नमस्कार। आज हम एक बहुत कह सकते हैं नाजुक और गहरे मौजू पर बात करेंगे। इस्लाम में अपने दर्द और दुख को अल्लाह से कैसे बयान करें। हमारे पास कुछ मवाद है अल्लाह से दर्द का बयान से, जिसमें कुरान और हदीस के हवाले हैं। तो आज देखेंगे कि ये जो रिश्ता है अल्लाह से, इसमें अपने दर्द को बयान करना, ये कैसे देखा जाता है। जी बिल्कुल। और ये समझना है कि ये सिर्फ एक शिकायत या रोना धोना नहीं है, बल्कि इन मजहबी हिदायत की रोशनी में ये देखना है कि कैसे अपने अंदर के दर्द को अल्लाह के सामने रखना वो एक तरह से रूहानी सुकून का जरिया बनता है, एक गहरा ताल्लुक बनाता है अल्लाह से। तो पहली बात जो बहुत अहम है, जो इन सोर्सेज से निकल कर आती है, वो ये कि अल्लाह सब सुनता है। मतलब हर आवाज, हर खामोशी भी। कुरान में जिक्र आता है सूरह अल बकरा में, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो मैं यकीनन करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। ये कितनी बड़ी बात है ना, कि सब सुना जा रहा है, चाहे कहा जाए या दिल में ही रखा जाए। हाँ बिल्कुल। और इस आयत में जो खास बात है वो सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि ये लफ्ज करीब, अल्लाह का करीब होना, ये एहसास दिलाता है कि वो सिर्फ दूर से सुनने वाला नहीं है, वो मुश्किल वक्त में हमारे एकदम पास है, साथ है। और ये एहसास, अब सोचिए, तन्हाई में या बेबसी में कितना बड़ा सहारा हो सकता है। जी बिल्कुल। और इसी सुनने और करीब होने का एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का मिलता है। जब वो अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके गम में थे, तो उन्होंने कहा था, जैसा सूरह यूसुफ में आता है, कि मैं तो अपना गम और दर्द सिर्फ अल्लाह से ही बयान करता हूँ। मतलब जब दुनिया शायद ना समझ पाए या हमदर्दी काफी ना हो, तो सिर्फ अल्लाह है जो असल सुनने वाला है, समझने वाला है। बिल्कुल सही। और हजरत याकूब का ये अमल ये हमें सिखाता है कि जब गहरे दुख में हो तो दुनिया भी सहारे तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन असल ताकत, असल सुकून वो अल्लाह पर पूरे भरोसे में है, और उसी से दिल की बात कहने में। ये दुनिया से कट कर नहीं, बल्कि दुनिया की हकीकत को पहचान कर अल्लाह की तरफ लौटना है। तो ये जो अल्लाह से बयान करने का अमल है, ये सब्र से जुड़ा हुआ है। इन सोर्सेज में सब्र पे भी जोर है, और उसके इनाम पर जैसे कुरान में आता है सूरह अश-शरह में, कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये सिर्फ एक दिलासा नहीं है, ये एक वादा है, एक यकीन है। हाँ, और यहाँ सब्र का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ चुपचाप सह लेना नहीं है, मतलब बेबसी में बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि ये अल्लाह पर यकीन रखते हुए उम्मीद के साथ टिके रहना है। ये मानना कि अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। और वो आयत कहती है, मुश्किल के साथ आसानी है, बाद में नहीं, साथ। शायद इसका मतलब है कि मुश्किल के अंदर ही कहीं ना कहीं आसानी छुपी होती है, या उससे लड़ने की ताकत। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। जी, तो ये एक एक्टिव उम्मीद है, कोई पैसिव चीज नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि खास तौर पर जब दिल बहुत भारी हो, तो अल्लाह से राब्ता कैसे करें? मतलब अमली तौर पर क्या करें? सोर्स क्या बताता है? हाँ, तो सोर्स कुछ तरीके बताता है, जैसे नमाज में पूरी तवज्जो से दिल खोल कर रख देना, दुआ करना, दुआ में आप रो सकते हैं, आप खामोशी से भी अपने जज्बात कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तो खामोशी की जुबान भी समझता है। और इन सब के साथ सब्र रखना, उस यकीन के साथ कि अल्लाह की मदद, उसकी रहमत जरूर आएगी। तो ये तरीके सिर्फ रस्में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रस्में नहीं है। ये असल में अपने जज्बात को एक सही चैनल देने का, अल्लाह से जोड़ने का, और अपनी तकलीफ को भी आप कह सकते हैं एक इबादत बनाने का जरिया है। जब आप अपनी सबसे गहरी तकलीफ उसके सामने रखते हैं ना, तो वो रिश्ता और मजबूत होता है। अच्छा, ये दर्द को अल्लाह से करीबी का सबब बनाने जैसा है। तो कुल मिलाकर आज हमने इस मवाद की रोशनी में ये देखा कि अल्लाह से अपना दर्द बयान करना ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा अमल है, सुना जाने वाला अमल है, और इससे आखिर में सुकून मिलता है। हमने बात की कि अल्लाह सुनता है, करीब है, हजरत याकूब की मिसाल देखी, सब्र का मतलब समझा, और अल्लाह से बात करने के कुछ तरीके जाने। बिल्कुल। और ये सब मिलकर दिखाते हैं कि मुश्किल वक्त में भी एक रूहानी रास्ता है, सुकून का रास्ता है। हाँ। तो जाते जाते एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं कि अगर हम इन तरीकों को अपनी आदत बना लें, हर मुश्किल में फौरन अल्लाह की तरफ पलटें, तो क्या वक्त के साथ तकलीफ को देखने का हमारा नजरिया